जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इयान को ये 3 आदमी घेर लेते हैं और इन लोग के बीच में कन्वर्सेशन चलती है कि इयान कहती है कि तुम लोग कैनिबलिस्टिक इंसान हो जो अपने ही लोगों को खाते हैं। और ऐसा बोलते हुए अपने पीछे उसने शॉट छुपा रखी थी और देखते हैं कि उसने शॉट फेंक दिया था किसी के ऊपर। हमें दिखाया जाता है कि वो शॉट जाके एक आदमी के पास लग जाती है उसको सीने में और वो आदमी पूरा खून-खून हो जाता है। और तभी वो मुस्कुरा के बोलती है इन लोगों को कि वेल मैंने एक गाय को मार दिया है तुम लोग में से, क्या तुम लोग इसे खाना चाहोगे? और ऐसा बोलते वो मन ही मन कहती है कि मैंने अपने मिस्टेक से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखा। ऐसे लोगों को मर्सी शो नहीं करना चाहिए तब तक तुम इन लोगों के साथ एक लंबा गेम ना खेलना चाहते हो। और वहाँ पे जो 3-4 आदमी अभी भी रहते हैं वो बोलते हैं उसे कि फक यू, कम ऑन गाइस, हम लोग अपने दोस्त वैंग का बदला लेना है और इस बीच को स्लाइसेस में काट दो। और तब भी वो अपने हाथ से वेव करती है, वो अपने वाटर एलिमेंट को यूज करती है और अपने एलिमेंट के पावर को यूज करते हुए कहती है कि मैंने उस न्यूटन वुड से क्रिस्टल जो मुझे मिला था मैंने उसे अब्जॉर्ब कर लिया था और मैंने अपने वाटर के पावर को अवेक कर लिया था। पर ये जो पावर है ये लोएस्ट लेवल की है, मैंने लोएस्ट लेवल की पावर को अवेक किया और इसी समय पर ये चीज काफी इन लोगों को मारने के लिए और अपना पावर यूज करते हुए हम देखते हैं कि स्प्लैश होता है और काफी लोग चिल्लाने लगते हैं और आदमी गिर जाते हैं उस पानी में। और वो लोग देखते हुए बोलते हैं और साथ ही साथ वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं कि ये लड़की एक डीमन है, इसने एक डीमन की पावर को यूज किया है। और अपना हथियार निकालते हुए और तीर से निशाना लगाते हुए कहती है कि ये एक कैनिबलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है और ये जो वर्ल्ड है तुम जैसे लोगों के बिना काफी अच्छा रहेगा। ऐसा वो कह रही रहती है और हमें काफी सारे चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग मरे पड़े हैं और इनके आसपास कौवे मंडरा रहे हैं और हमें सुबह से शाम होते हुए का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस बस को माइकल का सेक्रेटरी चला रहा था और इयान के फादर पीछे बैठ के बोलते हैं कि हमें शेनियन सिटी में जाना चाहिए, वो यहाँ से दूर नहीं है, काफ़ी क्लोज है और हमें डीजे बेस में अपने स्टॉक को रिफिल करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो जगह काफ़ी सामने पड़ती है। हम पीछे 3 लोग को दिखाते हैं जो बैठे हुए थे, वो 2 लड़की और इयान। तभी इयान माइकल को देखती है और उसे देखते हुए सोचती है कि उसके इतने सारे पावर कंजम्पशन से लगता है कि वो एक कोमा में पहुंच गया है अपने साइकिक पावर को ज़्यादा यूज़ करने के वजह से। और ये रात और दिन ऐसे ही सोया पड़ा है, ऐसे ही कोमा में है, क्या ये अभी भी अनकॉन्शियस है? और तभी बस चलने लगती है और माइकल उस बस के टर्न होने के वजह से वो सीधा इयान के लैब पे गिर जाता है और इयान ये सब देख के उसे पुश कर देती है और बोलती है हे, और उसे वो दूसरी जगह से उठा के रखने के लिए और उसको देखते हुए कहती है कि भले ही वीक या फिर कोल्ड हो पर ये मुझे एक भी समय नहीं देता, ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आता। और गाइस ये बहुत ही एक क्यूट सा मूवमेंट होता है और हम देखते हैं कि बस एक जगह पे आके रुक गई है और माइकल का सेक्रेटरी बोलता है कि ये बस खराब हो गई है और गुस्सा कर रहा रहता है। और इयान के फादर उसको बोलते हैं और अपने मिनी ड्रोन को देखते हुए कि गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, आखिर इसका क्या पॉइंट है। और अपने मिनी ड्रोन को देखते हुए कहता है कि ठीक है अभी काफ़ी रात हो चुकी है, अब मैं अपने मिनी ड्रोन को भेजता हूँ सराउंडिंग को चेक करने के लिए, तुम जाओ और बस को फिक्स करो। और तभी माइकल के सेक्रेटरी के पीछे नजर जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ हो रही थी माइकल और इयान के बीच में वो चीज़ वो देख लेता है और उन लोगों को देख के कहता है कि ओ माय, मैं भी ये चीज़ काफ़ी पसंद करता, जब मैं सो रहा रहता तो मुझे कोई ऐसे देखे और ऐसा वो देख के कह रहा रहता है। पर हम देखते हैं तभी एक लड़की ट्रॉमेटाइज हो जाती है, लगता है उसने माइकल के सेक्रेटरी की स्लीप वाली बातों को सुन लिया। वो बोलने लगती है और घबराने लगती है, गो टू स्लीप। और फिर डरने लगती है, उसको काफ़ी सारी चीज़ें याद आने लगती है, कैसे उन लोग ने उसके साथ बोला था कि हम तुम्हें बस कंपनी देना चाहते हैं जब तुम सो रही हो, और उसके साथ बेकार काम करने की कोशिश की गई थी। और वो रोने लगती है और बोलती है नहीं। हम देखते हैं जो माइकल का सेक्रेटरी रहता है वो चौंक जाता है और कुछ अलग सा एक्सप्रेशन बनाता है जैसे कि वो क्या कर रही है। यहाँ पे इयान देखती है और हम देखते हैं
जो माइकल का सेक्रेटरी होता है उस लड़की के हाथ और मुंह को दबा के बोलता है कि आखिर इसके साथ क्या गलत हुआ है। प्लीज इतना चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम ज़ॉम्बियों को बुला दोगी और ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। और दूसरी लड़की कहती है कि वो सारे जो आदमी थे जिनको मारा गया था अभी, जो तुम्हारे साथ ये गलत करने की कोशिश कर रहे थे, वो आदमियों ने इसके साथ बहुत ही गलत काम किया, इसको अब्यूज किया और उसी चीज की वजह से इसे मेंटल ब्रेकडाउन होता है टाइम टू टाइम। और वो माइकल के सेक्रेटरी के हाथ को काट लेती है और जब वो लड़की उसके हाथ को काट लेती है तो बोलता है कि ये बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ से निकल जाओ। तभी वो लड़की वो उसको बोलती है कि चिल्लाना थोड़ा बंद करो क्योंकि तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे। और यहाँ पे इयान के फादर माइकल का सेक्रेटरी और इयान देख के बोलते हैं एक दूसरे को कि अरे नहीं, यहाँ पे ज़ॉम्बी आ गए हैं। और यहाँ पे ज़ॉम्बी आने के बाद इयान अपने वेपन को लेके जा रही होती है ज़ॉम्बी को मारने के लिए। तभी वहाँ पे माइकल का सेक्रेटरी आके बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है, हमारे साथ चलिए। और इयान नहीं जाती और बोलती है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, यहाँ पे माइकल कोमा में चले गया है, पर हमें उन लेडी और उस लड़की को साथ में लेके जाना है। और फिर वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो आप हमको पीछे छोड़ दो और आप ज़ॉम्बी के आने से पहले यहाँ से निकल जाओ, एटलीस्ट आप और जी यहाँ से निकल जाएंगे। और मैं इस बात से श्योर हूँ कि अगर बॉस हमारे कोमा में नहीं होते तो वो भी सेम यही चीज़ चाहते। तभी वो अपना चाकू निकाल लेती है और बोलती है कि ये सब बकवास बंद करो, जल्दी से बस को फिक्स करो। और वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ, तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाती है और वो उसको मार देती है। और मन ही मन सोचती है कि ये काफ़ी टेरिबल है कि हमारे पास कुछ लोग भी नहीं है और हमारे एमुनेशन भी ख़त्म हो गई है और हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है। और बोलती है कि क्या यहाँ पे कोई बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और साथ ही साथ सोचती है कि शायद मुझे अपने सेकंड डेट के साथ इस जगह से निकल जाना चाहिए, पर अगर माइकल होता तो। वो बोलती है नहीं, मुझे यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, मैं यहाँ पे नहीं मर सकती। और वो जो स्कम्स लोग है जिसने मुझे मेरे पास्ट लाइफ में मारा था वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, ऐसा बोल के वो अपने फायर और वाटर एलिमेंट को यूज करती है और अपना डैगर निकालते हुए बोलती है मन ही मन कि मुझे जितना भी हो सके मैं करूंगी उन लोग से अपना रिवेंज लेने के लिए। और पीछे से इयान के कंधे पर कोई हाथ रखता है और बोलता है कि इयान तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वहाँ पे उसका सेकंड फादर आके बोलता है जो हमने मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जो लड़ाई लड़ी थी वहाँ पे मैंने काफी सारे नंबर्स ऑफ क्रिस्टल को म्यूटेंट वुल्फ के हेड से काफी सारा कलेक्ट किया है और मेरा जो ग्लास है उसने काफी डिटेक्ट किया है कि उनके क्रिस्टल के अंदर काफी सारी एनर्जी है। तो मैंने अपना रोबोट आर्म अपडेट कर लिया है उससे और वो अपने रोबोट आर्म को यूज करता है और उसमें से एनर्जी निकलती है। और कहता है कि मैंने ये एनर्जी कैनन बनाया है जो क्रिस्टल को एक एनर्जी में कन्वर्ट करके अटैक करेगा। और वो अटैक करता है। और ऐसा चौंकते हुए और ये चीज देखते हुए इयान कहती है कि सेकंड डैड आप तो जीनियस है। और वो ये ऐसा देखते हुए कहती है कि जो क्रिस्टल एनर्जी की जो कन्वर्ट कर दिया है इसको एनर्जी में, वो काफी ज्यादा दिख रही है साइकिक पावर से। और एनर्जी क्रिस्टल को सोचते हुए और कहता है अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए कि अनफॉर्चुनेटली एक मॉडल की एक लिमिट होती है। और इयान के फादर कहते हैं वैसे तो जो चीज काफी सच है वो इस चीज से काफी क्लोज है कि तुम अगर ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो तुम आशा की बेड़ियों में फंस जाओगे। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मानव ज्ञान की काफी लिमिट है। और इयान अपने मन में कहती है कि ये आप भले स्मार्ट इनफ है पर आपके पास अनलिमिटेड विजडम था, पर हम क्या, हम तो एक मॉर्टल लोग हैं। और तभी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। और वो कहती है कि सेकंड डेड फिर से। और इसका सेकंड डेड बोलता है कि इनफ एनर्जी रिजर्व है अनदर राउंड के लिए। और यहाँ पे मैकर का सेक्रेटरी बस ठीक करता है। तभी वो दूसरी तरफ मुड़ता है और उसका आवाज आती है तो वो मुड़ता है और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ और आप दोनों। तभी वो देखता है कि यहाँ पे जी अपने गन से फायर कर रहा है और उन ज़ॉम्बी को मार रहा है। और बहुत ऐसा और वो सब और ये सब देख के वो कहता है ये तो ऑसम है। हमें शाम होने का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे इयान कह रही होती है कि यहाँ पर 7 टाइप के पावर है। ऐसा वो अपने फादर को बता रही होती है कि वुड, गोल्ड,
वाटर, अर्थ, फायर, थंडर और फोर्स। और जितनी ज़्यादा हायर पावर रहेगी लेवल की, उसे कंट्रोल करने के लिए उतना ही एक्सपर्ट होना रहेगा, उतना ही एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और वो कहती है कि यहाँ पर 6 लेवल होते हैं लो टू हाई रैंकिंग। और वो बताती है नीचे से ऊपर रैंकिंग के नाम अवेकनिंग, अर्थ शैटरिंग, डोमेन ब्रेकिंग, वॉइड ब्रेकिंग, लॉ एंड डिवाइन। और साथ ही साथ डिवाइन डिवाइन के 3 लेवल है। पहला प्री इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड पोस्ट इंटरमीडिएट। ऐसा वो अपने फादर को बता रही रहती है। और उसका फादर बोलता है कि इयान, तुमने अपने ड्रीम से कुछ ज्यादा ही लर्न नहीं कर लिया। तभी वो बोलती है मन ही मन कि वो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरे ड्रीम और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरे ड्रीम के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं इस सब चीज़ को लेके। तभी इनकी गाड़ी रुकती है और यहाँ पे माइकल का सेक्रेटरी बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, हम पहुंच गए। यहाँ पे डीजे पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग लाइन में लगे हुए थे और वहाँ पे सेक्रेटरी जैसे ऑफिसर जैसे लोग होते हैं जो उन लाइन को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे उतरते हुए इयान का फादर कहता है कि आखिर ये सब लोग यहाँ पे क्यों हैं। तभी एक आदमी कहता है इसका मतलब है कि ये जगह परफेक्टली सेफ है और ये सब सोल्जर है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी इयान जाती है तो उसका इस बंदे से धक्का लगता है और वो बंदा कहता है कि हे यू बीच, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अंदर जाने की जरूरत है। और उसका सेकंड फादर बोलता है तुम। और वो बंदा धक्का मार के आगे जाने लगता है। और तभी यहाँ पे इयान के फादर के पास माइकल का सेक्रेटरी माइकल को कंधे पे लेके आता है और बोलता है कि वेट अ सेकेंड, ये जो लोग हैं गन के साथ, ये डेफिनेटली कोई सोल्जर नहीं है और उनमें सोल्जर जैसी कोई भी क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। ऐसा वो सेकंड डेट को कह रहा होता है। Lost in the skies, make the best my